नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। अब पुनः दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक दूसरी कविता अमृता प्रीतम की सुनाती हूँ। और उन्होंने इस कविता का शीर्षक दे रखा है, जब मैं तेरा गीत लिखने लगी। जब मैं तेरा गीत लिखने लगी। वो लिखती हैं, मेरे शहर ने जब तेरे कदम छुए, मेरे शहर ने जब तेरे कदम छुए, सितारों की मुट्ठियाँ भरकर आसमान ने निछावर कर दी। मेरे शहर ने जब तेरे कदम छुए तो सितारों की मुट्ठियाँ भरकर आसमान ने निछावर कर दी। दिल के घाट पर मेला जुड़ा, ज्यों रातें रेशम की परियां पात बांध कर आई। दिल के घाट पर मेला जुड़ा, ज्यों रातें रेशम की परियां पात बांध कर आई। जब मैं तेरा गीत लिखने लगी, कागज के ऊपर उभर आई केसर की लकीरें। जब मैं तेरा गीत लिखने लगी, कागज के ऊपर उभर आई केसर की लकीरें। सूरज ने आज मेहंदी घोली, हथेलियों पर रंग गई हमारी दोनों की तकदीरें, हमारी दोनों की तकदीरें। वो उनकी एक दूसरी कविता है, मैं तुझे फिर मिलूंगी। प्यारे दोस्तों, प्रियतम अमृता प्रियतम बहुत अच्छा लिखती हैं और इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये प्रेम को लिखती हैं और इनकी बहुत सारी कविताएं हैं जो सबको पढ़नी चाहिए। इनकी एक कविता है आत्ममिलन, उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। वो लिखती हैं कि मेरी सेज हाजिर है, मेरी सेज हाजिर है, पर जूते और कमीज़ की तरह तू अपना बदन भी उतार दे। सोचिएगा दोस्तों, प्रेम का ये जो रिवाज इन्होंने पैदा किया कहाँ मिलता है। इनका प्रेम बड़ा पवित्र प्रेम था। लिखते हैं कि मेरी सेज हाजिर है, पर जूते और कमीज़ की तरह तू अपना बदन भी उतार दे। उधर मूढ़े पर रख दे, कोई खास बात नहीं, बस अपने अपने देश का रिवाज है, बस अपने अपने देश का रिवाज है। इनकी हर कविता बहुत अच्छी है। ये लिखती हैं कि इनकी एक दूसरी कविता है, काफ़ी लंबी कविता है और मैंने पल भर के लिए, उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। लिखती हैं, मैंने पल भर के लिए आसमान को मिलना था, मैंने पल भर के लिए आसमान को मिलना था, पर घबराई हुई खड़ी थी कि बादलों की भीड़ से कैसे गुजरूंगी। कई बादल स्याह काले थे, खुदा जाने कब के और किन संस्कारों के। कई बादल गरजते दिखते, जैसे वे नसीब होते हैं राहगीरों के। कई बादल छुपते चक्कर खाते खंडहरों के खोल से उठते, खतरे जैसे कई बादल उठते और गिरते थे, कुछ पूर्वजों की फटी पत्रियों जैसे। कई बादल घिरते और घूरते दिखते कि सारा आसमान उनकी मुट्ठी में हो, और जो कोई भी इस राह पर आए वह जर खरीद गुलाम की तरह आए। मैं नहीं जानती कि क्या और किसे कहूँ कि काया के अंदर एक आसमान होता है और उसकी मोहब्बत का तकाजा वह कायनाती आसमान का दीदार मांगता है। पर बादलों की भीड़ का यह जो भी जिक्र था, पर बादलों की भीड़ का यह जो भी जिक्र था, यह फिक्र उसका नहीं मेरा था। उसने तो इश्क की कहानी खा ली थी और एक दरवेश की मानिंद उसने मेरे श्वासों की धुनी राम ली थी। मैंने उसके पास बैठकर धुनी की आड़ छेड़ी, कहा ये तेरी और मेरी बातें, पर यह बातें बादलों का हुजूम सुनेगा, तब बता योगी मेरा क्या बनेगा। वह हंसा नीली और आसमानी हंसी, कहने लगा ये धुएं के अंबार होते हैं, गिरना जानते हैं, गर्जना भी जानते हैं, निगाहों की वर्जना भी जानते हैं, पर इनके तेवर तारों में नहीं उगते और नीले आसमान की देही पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। मैंने फिर कहा कि तुम्हें
सीने में लपेट कर मैं बादलों की भीड़ से कैसे गुजरूंगी, और चक्कर खाते बादलों से कैसे रास्ता मांगूंगी। खुदा जाने उसने कैसी तलब पी ली थी। बिजली की लकीर की तरह उसने मुझे देखा और कहा, तुम किसी से रास्ता न मांगना और किसी भी दीवार को हाथ न लगाना, न ही घबराना, न किसी बहलावे में आना। बादलों की भीड़ में से तुम पवन की तरह गुजर जाना। बादलों की भीड़ में तुम पवन की तरह गुजर जाना। ऐसा लिखती हैं अमृता प्रीतम।